अस्सलाम वालेकुम। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, अल्केन की तैयारी का तरीकाकार है। अगर देखा जाए ना पास पेपर में क्वेश्चन इस तरह आ सकता है, राइट डाउन एनी 2 मेथड्स या 3 या 4 मेथड्स भी कह सकते हैं, एक्सप्लेन एनी 4 मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, या 2 आ सकता है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। इसमें कुछ मेथड ऐसे हैं जो कि खुद लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आते हैं। सही है। आज जो मेथड हमने डिस्कस करना है, बेसिकली आपने 10th क्लास में पढ़ा होता है जी, हाइड्रोजिनेशन। क्या है हमारे पास? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, देखो वर्डिंग पे गौर कीजिएगा। यहाँ पे आपको वर्डिंग मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है। हाइड्रो मीन होता है हाइड्रोजन, जिसे आपने कहा हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन यानी ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन पर मुश्तमिल हो। हाइड्रो मीन हाइड्रोजन। हाइड्रो मीन क्या है? हाइड्रोजन। और जहां पे वर्ड आपको जीनेशन मिले, जहां पे वर्ड जीनेशन मिले, उसका मतलब होता है एडिशन। क्या मतलब होता है? एडिशन। सो हमारे पास क्या होगा? हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के दाखिले को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्केन एंड अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन में और अल्काइन में हाइड्रोजन की एडिशन को हम नाम देते हैं अल्कीन एंड अल्काइन। ये इसकी डेफिनेशन, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसकी मौजूदगी में ये एडिशन हो? इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटालिस्ट। निकल कैटालिस्ट, निकल कैटालिस्ट की मौजूदगी में ये काम हो रहा है। इसको हम नाम देते हैं इज कॉल्ड हाइड्रोजिनेशन। ये क्या हमारे पास? हाइड्रोजिनेशन। अच्छा, यहाँ पे अमूमन जो भी रिएक्शन लिखना होता है ना, उसमें चंद एक चीज़ें याद रखिएगा। आपकी कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंडीशन नहीं लिखते तो आपका रिएक्शन में कुछ ना कुछ नंबर काट लेगा। ये जो वर्डिंग होती है ना, इसके कोई नंबर नहीं होते। अगर आपका रिएक्शन करेक्ट है, एग्जामिनर आपको सारे के सारे नंबर देगा। सही है। वर्डिंग में कोई नंबर नहीं, याद रखिएगा। सही, जितनी वर्डिंग ये वाली लिखी है, इसका शायद ही कोई एग्जामिनर नंबर रखे। लेकिन अगर आपका रिएक्शन सही है, कंडीशन सही है, आपको मैक्सिमम नंबर देगा एग्जामिनर। सही है। तो सबसे पहली बात हमारे पास डेफिनेशन है। जो भी टॉपिक दिया जाएगा आपको उसके वर्ड पे गौर करना है। वर्ड हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन एडिशन। हाइड्रोजन की एडिशन को हम नाम देते हैं हाइड्रोजिनेशन का। किसमें हाइड्रोजन की एडिशन को? अल्कीन में और अल्काइन में। अल्कीन यानी कि डबल बॉन्ड वालों में और ट्रिपल बॉन्ड वालों में हाइड्रोजन को ऐड करना है। सही बच्चे। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास चीज आ जाती है कंडीशंस। कौन सी चीज आ जाती है? कंडीशंस। अगर मैं कंडीशंस की बात करूं तो 2 कंडीशंस आपने यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहली बात, हमने यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा यूज करना है? तो निकल, और या फिर इसकी जगह पे प्लाटिनियम एंड प्लाटिनियम इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। किसके तौर पे इस्तेमाल होते हैं? कैटलिस्ट के तौर पे। और इसके बाद जो सेकंड नंबर पे चीज़ है बच्चे, वो है टेम्परेचर कितना देना है इस रिएक्शन में। अगर टेम्परेचर देखा जाए, टेम्परेचर शुड बी, टेम्परेचर होना चाहिए, कितना होना चाहिए? टेम्परेचर शुड बी 202। ये याद रखिएगा, जो भी कंडीशंस होती है ना, खसूसन टेम्परेचर का रेलिवेंट अगर कहूँ, 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप मुख्तलिफ बुक्स निकालोगे तो आपको ये टेम्परेचर की कंडीशन शायद थोड़ी बहुत डिफरेंट मिले। मतलब कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि 250 से लेकर 350 देना है, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 200 से लेकर 300। जो आपकी बुक में है बच्चे वो 200 से 300 है। लेकिन जो टेम्परेचर इसमें थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है। अगर आप मुख्तलिफ बुक्स में या नेट पर जाकर सर्च करते हैं ना, तो टेम्परेचर में आपको फ़र्क मिलेगा। लेकिन आपने किसको फॉलो करना है? जो आपकी बुक के ऊपर लिखा हुआ है। सही, 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। अच्छा, आप कंडीशन होती क्या है? देखो, मैं आपको सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ कि घर में ना रोटी बनानी है। रोटी बनाने के लिए कौन सी चीज़ चाहिए आपको? वो है आटा। आपने आटा लिया, उसमें थोड़ा सा नमक डाला, पानी डाला, उसको सारा मिक्सअप किया। मिक्सअप करने के बाद आपने वो तवा वगैरह रखा चूल्हे के ऊपर, और उसके बाद रोटी छोटी बनाई, रोटी बना के ऊपर डाल दी। आपने सारा काम किया रोटी बनाने वाला, सिर्फ एक काम नहीं किया, नीचे से आग नहीं जलाई। क्या रोटी बन जाएगी? रोटी नहीं बनेगी। रोटी नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी?
देखो आपने आपको जी देखो हमने सारा काम कर दिया है, सारा काम कर दिया, सिर्फ एक काम ही नहीं किया ना, थोड़ी बहुत तो बन जानी चाहिए। तो चलो मैं 10 रोटियों ऊपर डालूं तब कि एक रोटी बन के तैयार हो के ऊपर नीचे आ जानी चाहिए, लेकिन नहीं बनती। क्यों? क्योंकि भाई वो उसकी जो कंडीशन है आपने उसको गर्म भी करना है, वो नहीं कर रहे हैं। सेम काम होता है जी किसी भी रिएक्शन के अंदर आपको जी 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड क्यों देते हैं? अगर रूम टेम्परेचर पे करें तो रिएक्शन थोड़ा बहुत तो नहीं होता, बहुत कम होता है। सही है, तो याद रखिए जो कंडीशन होती है आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है अगर आप रिएक्शन करवाना चाहते हो तो। सही है, तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही, इसके बाद बच्चे आ जाओ हमारे पास, एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे, वो ये है कि एक होता है जनरल रिएक्शन, एक आता है जनरल रिएक्शन। अब पेपर के अंदर आपने जनरल रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा, नहीं लिखना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्जी है। जनरल रिएक्शन होता है कि आप आर वगैरह लिख के बना रहे होते हैं, आर के साथ इस तरह लिखो CH डबल बॉन्ड CH2 और इसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दो। किसकी मौजूदगी में? निकल की मौजूदगी में। टेम्परेचर 200 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है, और होता क्या देखो, एक हाइड्रोजन उतरेगा, एक हाइड्रोजन लग जाएगा यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ से उतरेगा, एक हाइड्रोजन लग जाएगा यहाँ पे। आपने लिखते वक्त ये वाला काम नहीं करना, ये एरो शैरो लगाना इसे समझाने के लिए। तो हमारे पास क्या बनेगा, R इज इक्वल R इंटू, देखो एक हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, एक हाइड्रोजन और आगे लगाए तो कितने बन जाएंगे? CH2, आगे क्या बन जाएगा? CH3। अब देखो मैं कहूँ जी यहाँ पे डबल बॉन्ड ही रहने दें तो फिर क्या होगा? देखो मैंने एक बात बताई थी, कार्बन एटम मैक्सिमम बॉन्ड बनाएगा 4, अगर मैं डबल बॉन्ड रहने देता हूँ तो कितने बॉन्ड बन गए? 5 बना ही नहीं सकता। सो हमें बॉन्ड क्या करना पड़ता है यहाँ पे? सिंगल बॉन्ड करना पड़ता है। ये जनरल रिएक्शन जिसमें R वगैरह लगा के। एक होता है जी रिएक्शन सिंपल, या एग्जाम्पल भी कह सकते हो। ये रिएक्शन आपने एग्जाम में लाजमी लिखना होता है। सबसे पहले हम अल्कीन का रिएक्शन करवाएंगे। देखना अल्कीन क्या है जी, हमारे पास जिसमें बॉन्ड हो डबल, जिसमें कौन सा बॉन्ड हो? डबल बॉन्ड हो, इसको हम अल्कीन का नाम देते हैं। इसमें हाइड्रोजन को ऐड करना है। हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए जो कंडीशंस रिक्वायर्ड है वो है जी निकल एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करो, टेम्परेचर दो 200 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना? 200 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड। होना क्या है, एक हाइड्रोजन आपको उतरना है, इस कार्बन के साथ लग जाना है, और एक हाइड्रोजन उतरना है, इस कार्बन के साथ लग जाना है। सही, जब यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगेगा तो हाइड्रोजन हो जाने हैं 3, H3 से सिंगल बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे सिंगल बॉन्ड क्यों हुआ? क्योंकि कार्बन एटम ने 4 बॉन्ड बनाने हैं, 5वां बॉन्ड नहीं बना सकता। जैसा ही आपका हाइड्रोजन ऐड होगा, बॉन्ड डबल से किस में चेंज हो जाएगा? सिंगल में। और हमने कहा था जी ये है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। अल्केन तैयार हो गया, सिंगल बॉन्ड वाली चीज बनाना चाहते थे, सिंगल बॉन्ड वाली चीज तैयार कर दी। और इसके रेलेवेंट ना क्वेश्चन आता है, वो कहता है कन्वर्ट अल्केन इनटू, ये मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज होती हैं, इनटू अल्केन। अल्केन को कन्वर्ट कर दो अल्केन में। किस में कन्वर्ट कर दो? अल्केन में। सही है, तो ये पास पेपर में क्वेश्चन इस तरह के भी आ जाते हैं। देखो बात वही है, अल्केन डबल बॉन्ड वाली चीज, अल्केन सिंगल बॉन्ड वाली चीज, इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? हाइड्रोजनेशन करवा दोगे। अब इसके बाद देखो अल्काइन को भी अल्केन में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि एक ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज को लेके उसको भी सिंगल बॉन्ड वाली चीज में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसको किस तरह करोगे? क्या ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज लो, यहां पे हाइड्रोजन लगाओ, पहले बारी बारी करना है। निकल एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल करो, 200 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दो। एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पे, एक हाइड्रोजन जाके यहाँ पे, आपने ये एरो नहीं लगाना है, तो सिंपल लिखना है। चलो मैं सिंपल लिख देता हूँ। एक हाइड्रोजन दोनों साइडों पे कार्बन पे ऐड कर दूँ, ये क्या बन जाएगा? H2C डबल बॉन्ड CH2। इसके बाद दोबारा फिर यही चीज़ लो, H2C डबल बॉन्ड CH2, और दोबारा फिर हाइड्रोजन ऐड कर दो। दोबारा क्या करो? हाइड्रोजन ऐड कर दो। किसकी मौजूदगी में? निकल की मौजूदगी में 200 से लेके 300 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो आपके पास जो चीज़ बनेगी वो होगा CH3। सही है, हमारे पास बन जाएगा C सिंगल बॉन्ड C, और बॉन्ड यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड जाएगा। सही, क्या हुआ जी? क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐड हुआ है, बॉन्ड आपका डबल से किस में हो जाएगा? सिंगल में। यहाँ पे गौर करोगे ना, पहले हमने क्या किया? अल्कीन लिया, अल्कीन से अल्केन बनाया, यानी कि डबल बॉन्ड वाली चीज़ ली है, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड वाली चीज़ में कन्वर्ट किया। फिर हमने ट्रिपल बॉन्ड वाली चीज़ ली है, ट्रिपल बॉन्ड को पहले डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया है, फिर डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सिंगल बॉन्ड में। दैट्स इज हाइड्रोजिनेशन। अच्छा, इसकी एप्लीकेशन क्या है? हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस जो हमने पढ़ा है, इसकी एप्लीकेशन भी तो होगी। लास्ट वाली चीज़ आ जाती है एप्लीकेशंस। अगर बच्चे मैं एप्लीकेशन की बात करूँ ना, जो आपकी
घी या ऑयल इंडस्ट्री वहाँ भी ये वाली चीज़ इस्तेमाल हो रही है। सही, आपका देखो जो घी है ना, घी को बनाने के लिए हम घी को किस चीज़ से बनाते हैं? ऑयल से। किससे बनाते हैं? ऑयल से। घी, ऑयल को घी में कन्वर्ट करने के लिए हम हाइड्रोजन ऐड कर रहे होते हैं और इसी तरीके का से कन्वर्ट करते हैं। सही है, ऑयल इज कन्वर्टेड इनटू घी by the process of hydrogenation। हाइड्रोजनेशन प्रोसेस से हम ऑयल को घी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। किसको किस में कन्वर्ट करते हैं? ऑयल को घी में। सही है। तो बच्चे एक और चीज़ हमने ना यहाँ पे कैटलिस्ट अमूमन निकल ही यूज़ करते हैं। दो कैटलिस्ट हैं, एक है प्लाटिनियम और प्लाडियम और एक है निकल। निकल की कीमत है कम। अगर ये वाले कैटलिस्ट यूज़ करते हैं ना, ये होता है रूम टेम्परेचर पर ही। कहाँ पे काम कर जाते हैं? रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब है आपको गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन इसको अगर यूज़ करते हो तो आपको चाहिए 200 से लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, लेकिन फिर भी हम यही कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। रीज़न पता है क्या है? इन कैटलिस्ट की कीमत बड़ी हाई है। सही है, हाईली कॉस्ट है, हाईली कॉस्ट या हाई प्राइस, एक्सपेंसिव कह सकते हो। सही है, एक्सपेंसिव कैटलिस्ट है। मतलब ये जो सोना होता है ना, सोना, ये जो प्लाटिनियम है ना, इसको वाइट गोल्ड कहते हैं, वाइट गोल्ड। और जो हमारा नॉर्मल सोना है उसकी 1 लाख कुछ हज़ार रुपये तोला कीमत है, तो इसकी कीमत उस गोल्ड से भी ज़्यादा होती है, नॉर्मल सोने से। तो इसलिए हम इसको इस्तेमाल ही नहीं करते, क्योंकि अब आप देखो, अब ये वाली चीज़ इस्तेमाल कर लो, बेशक ज़ाया भी हो जाएंगे, थोड़ी बहुत आपको काम चल जाएगी, लेकिन आप ये वाली चीज़ यूज़ करोगे ना तो आप हाइड्रोजनेशन में ही लाखों रुपये लगा रहे हैं सिर्फ कैटलिस्ट के लिए। ये आपको मिलता है, निकल जो होता है ना, ये तकरीबन कोई मिलता होगा 3000 रुपये किलो, ज़्यादा से ज़्यादा इतने का मिलता है। सही है, तो आपको ये वाली चीज़ बहुत महंगी मिलती है, इसलिए आप वही चीज़ परले वाली यूज़ करें, क्योंकि वो लेस एक्सपेंसिव है। भाई ये चीज़ याद रखिए। ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।